أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. After long gap, let me start another lecture, and the topic of this lecture is the selection of a research design. I myself Abid Hussain, a research scholar, and in this lecture I will explain that what is a research design और research design को कैसे select किया जाता है. तो stay with us. जो पहला काम है researcher के लिए, जो research design कौन सा choose करे ताकि वो अपनी research को आगे जारी रखे. पहली बात जो यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है. रिसर्च डिज़ाइन आर प्लान्स एंड द प्रोसीजर फॉर रिसर्च दैट स्पैन द डिसीजंस फ्रॉम ब्रॉड assumptions to detailed method of data collection and analysis. रिसर्च डिज़ाइन अमूमन रिसर्च स्कॉलर्स की प्लान्स होती है और प्रोसीजर्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल मेथड से वो डेटा कलेक्शन का तरीका, डेटा को चूज करना कि किस टॉपिक पे अपनी रिसर्च को जो है ना डालेंगे और किस टॉपिक पे उस अपनी रिसर्च डिजाइन जो है ना वो बना देंगे. दिस प्लान इन्वॉल्व सेवरल डिसीजन. ये जो प्लान बनाता है रिसर्चर, इसमें बहुत सारे डिसीजंस आ जाते हैं एंड दे नीड नॉट टू बी टेकन इन ऑर्डर इन विच दे मेक सेंस टू मी एंड द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेजेंटेशन हियर. इस डिसीजन के बाद अपने रिसर्च को वो लोगों के सामने या कमेटी के सामने या वो अपनी जो एकेडेमिया के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो बहुत सारे डिसीजन के बाद रिसर्चर अपना एक टॉपिक चूज करता है. देयर ऑल डिसीजन इन्वॉल्व व्हिच डिजाइन शुड बी यूज्ड टू स्टडी द टॉपिक. डिजाइन रिसर्च का ये होता है कि ऑथर को, स्कॉलर को आखिर में पता लग जाता है कि मेरी जो स्टडी है ये किस रिसर्च डिजाइन में जो ना ज्यादा फिट होती है. अगर वो लिटरेचर रिव्यू वगैरह सर्च करते हैं तो इसमें मतलब उसको अंदाजा लग जाता है कि ये रिसर्च डिजाइन उसकी क्वालिटेटिव है. अगर वो कोई डेटा कलेक्शन कर रहा है तो उसको पता लग जाता है कि ये क्वांटिटेटिव है, मतलब थ्रू सर्वे और क्वेश्चनेयर. तो वो फिर क्या आ जाती, क्वांटिटेटिव रिसर्च. अगर वो दोनों का इस्तेमाल करते कि क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, और उस रिसर्च को जो है ना फिर मिक्स मेथड रिसर्च कहा जाता है. इन्फॉर्मिंग दिस डिसीजन शुड बी the worldview assumption. The researcher brings the study procedures of inquiry that is called strategies. अच्छा, ये वर्ड व्यू क्या है? मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स, वो मैं आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट क्या कहते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है, इन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई हुई. और स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. किसी ने मुख्तलिफ डेटा कलेक्शन के मेथड्स बताए, एनालिसिस के तरीके बता दे और इंटरप्रिटेशन भी बता दिए कि इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है. The selection of a research design is also based on the nature of the research problem or issue being addressed. अब एक रिसर्च प्रॉब्लम है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन पे ज़्यादा इन्हिसार करती है क्वांटिटेटिव पे, और इसमें द रिसर्चर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑडियंस फॉर द स्टडी. जो रिसर्चर का एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो इसी पे भी बहस करती है, क्योंकि अगर आपकी एक्सपर्टीज क्वांटिटेटिव में तो आपके जो ऑडियंस है डेफिनेटली वो भी क्वांटिटेटिव के ही पढ़ने वाले होंगे. अगर आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्वालिटेटिव की है तो वो लोग भी क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे, डेटा भी उसी तरीके से कलेक्ट करेंगे, डेटा की एनालिसिस भी उसी तरीके से करेंगे और फिर इंटरप्रिटेशन भी इसी तरीके से करेंगे. तो मुझे उम्मीद है आज की शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आई होगी. अब आगे वाली लेक्चर में रिसर्च डिज़ाइन की स्पेसिफिक टाइप्स क्या है और लोग एक डिज़ाइन पे क्यों जो है ना जाना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको जो ना अपने स्कॉलर से या अपने सुपरवाइजर से या जो ना स्कूल से ये हिदायत मिलती कि आप मिक्स मेथड करें. इंशाल्लाह इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ भी रहिएगा. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.